रहेगा, ड्राइवर बदलने वाला है। बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर बदलने वाला। वोट चोर हैं। अरे वोट चोर हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा ना, भाजपा कार्यालय के सामने खड़े होकर वोट चोर हैं। भाई अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बवाल हो जाएगा। 65 लाख मतदाताओं का नाम फिर से जोड़ा जाए, सूची प्रकाशित किया जाए। भाइयों ने अगर सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। क्या बवाल कर लेंगे चोर, क्या बवाल करेंगे जब चोरी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दखल दिया, उसमें कहा कि उसको प्रकाशित कीजिए जो SIR में 65 लाख मतदाताओं का नाम आपने काटा था। तो आ जाएगा तो कायदे से दिखाओ फिर हमारे फेस पे देखे हमको और गिरा दे बुलडोजर बाबा का। झंडा गड़ गया है, झंडा गड़ा रहेगा हमेशा। और 27 जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक ये झंडा गड़ा रहेगा। तो नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में सामने देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यालय है और उसके सामने आप देख रहे होंगे पूरा समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। झंडे आप देख रहे होंगे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूरी गेट के सामने है, समाजवादियों ने पूरा झंडे गाड़ दिया और ये जमावड़ा लग रहा है। यानी कि एक हिसाब से यूँ कहा जाए कि कार्यालय बेशक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आपको यहाँ पर समाजवादियों का जमावड़ा दिख रहा होगा। और आज यहीं पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो समाजवादी पार्टी के इस समय कब्जे में है, कब्जा कर लिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज तो क्या अखिलेश जा रहे हैं? जी जी जी। तो आज तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का सामने कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का और झंडा गाड़ दिया सपा वालों ने। यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे झंडा होगा। लग रहा है कि ये जो झंडा भारतीय जनता पार्टी के गेट के सामने ही बिल्कुल गाड़ दिया है सपा वालों ने अपना, तो ये 27 का वो दिख रहा है कि 27 में भी झंडा गाड़ी देंगे। झंडा है तो इन्हीं लोग को पता चलेगा कि किसका गढ़ आपकी 27 में देख रहे हैं। वोट चोरी वोरी का कैसा कैसा आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे ना बीजेपी वाले। जवाब नहीं है, जवाब कहाँ है? आज तो आप लोगों ने झंडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे गाड़ दिया है। झंडा गड़ गया है, झंडा गड़ा रहेगा हमेशा। और 27 जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक ये झंडा गड़ा रहेगा। आज वीरांगना रुधिबाई जी का जन्मदिन है और पुण्यतिथि मनाई जा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ आ रहे हैं और इसलिए सब समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। और डर नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके जो है बिल्कुल गेट के ऊपर पूरा सपा का दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय लग रहा है कि सपाइयों का पूरा जमावड़ा है। समाजवादी पार्टी वाले उससे भी कभी नहीं डरते हैं, डरने वाले भाजपा ही हैं। भाजपा भाग जाएंगे, यहाँ देखेंगे समाजवादी पार्टी वाले लोग तो। अच्छा, सपा वाले डरने वाले कभी वैसे भी नहीं रहे हैं कि भाजपा का गेट भी बंद है, भाजपा वाले नहीं दिख रहे, भाजपा वाले देख के डर जाएंगे। डर जाएंगे बिल्कुल, समाजवादियों को देख के अच्छे डर जाते हैं। तो भाजपा ही है फिलहाल। और क्या लग रहा है भाई आज तो ये जो है वोट चोरों से आप क्या उम्मीद करेंगे? वोट चोर हैं। अरे वोट चोर हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा ना, भाजपा कार्यालय के सामने खड़े होकर वोट चोर हैं। भाई अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बवाल हो जाएगा। 65 लाख मतदाताओं का नाम फिर से जोड़ा जाए, सूची प्रकाशित किया जाए। भाइयों ने अगर सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। क्या बवाल कर लेंगे चोर, क्या बवाल करेंगे जब चोरी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दखल दिया, उसमें कहा कि उसको प्रकाशित कीजिए जो SIR में 65 लाख मतदाताओं का नाम आपने काटा था। तो क्या करेंगे लोग? उसके बाद बेईमानी चोरी इनके जीन बसी है, उसके बाद में लोग बात बदलते रहते हैं। हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे और यहाँ जमावड़ा देख रहे सपा वालों का कब्जा कर लिया है। ये पीडीए की ताकत है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई का साफ संकेत दे रहा है। आज महारानी अवंतीबाई लोधी जो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम महानायिका रही हैं और जिन्होंने अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाने का काम किया। जब 1858 में अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, उनको हाथ में गोली लग गई तो अपने अंगरक्षक से तलवार लेकर के स्वयं जो है कि वह शहीद होने का काम किया। आज तो एक बात मालूम हुई है कि बाबा योगी आदित्यनाथ को अभी तक गणितीय कमजोर हम लोग जानते थे कि ये 46 और 86 का अंतर नहीं समझते हैं। और आज आए महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने क्लास में सपा के, और उन्होंने जो है महारानी लक्ष्मीबाई नाम ले रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इतिहास का विज्ञान नहीं। थोड़ा सा जो है संयमित रहिए आप, क्योंकि कार्यालय भाजपा के खड़े हैं। अरे देखिए, खदेड़ देंगे अभी वो लोग। समाजवाद की बुनियाद क्रांति पर आधारित है और जब देश खतरे में हो, लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो और देश की आजादी के लिए हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी अपने को शहीद करने का काम की, तो ये उनके जो अनुयायी हैं या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, अपने वोट की रक्षा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी से हर स्तर पर दो हाथ होने का काम करेंगे। ये तो भाजपा को चिढ़ाने का काम किया ना आप लोग। जो वो अगर
इनकी जन्म जयंती मनाना चाहते थे तो कार्यालय पे भी एक मूर्ति रख के मना सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्यालय पे मूर्ति रख के मना सकते कब्जा कर लिया भाजपा कार्यालय आप लोगों ने। नहीं, भाजपा कार्यालय हम लोगों ने नहीं कर देखिए, गेट बंद है उनका। तब उनका गेट बंद है, वो डर के गेट बंद किए हैं, हम लोग क्या करें उसके लिए। अब वो उनकी डर है, वो डर गए हैं, गेट बंद कर लिए हैं। भाजपा वाले डर के गेट हम जरूर डर गए, तभी तो गेट बंद करनी है। दिखाओ भाई, देखिए ये तो बवाल कर देंगे आप लोग। क्यों बवाल हो जाएगा, उन्होंने पहले गेट बंद कर रखा है। तो आप वहाँ मना लेते मूर्ति रखी। यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, हम यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए नायक है, और उन्होंने किसी मुद्दे पे लेके चल रहे हैं। अवंती भाई वो हमेशा आते हैं माल्यार्पण करने जी। तो यानी कि डर नहीं लग रहा है किस लिए डर लगेगा? डर उनको लग रहा है। वो देखिए बुलडोजर नहीं डरते हैं, कितना चला के बुलडोजर, यही बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा। कैमरे में फोटो वोटो आ कुछ भी नहीं, कैमरे में कुछ नहीं। कार्यालय पे खड़े थे, देखिए बंद कर लिया है, फोर्स लगा लिया है, बंद कर लिया बिल्कुल। क्यों नेताजी, आज तो भाजपा कार्यालय आप लोगों ने कब्जा कर लिया। भाजपा का कार्यालय अपनी जगह है, जहाँ पर हम लोग सम्मानित तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बार जयंती मनाने आते हैं, हर बार पुण्यतिथि मनाने आते हैं। ये पहली बार नहीं है। अब ये कहा जाए कि भाजपा का कार्यालय है या इधर आप अवंती भाई जी की मूर्ति है, सम्मानित तरीके से हम लोग इनको मनाने आए हैं। जयंती मनाते हैं महापुरुषों की, वो तो अपने कार्यालय मना लेते हैं। कोई बपौती थोड़ी कि होगा उनका कार्यालय तो मैं यहाँ जयंती न मनाया। मनाएंगे नहीं डर लग रहा है। काहे का डर यार, किस बात का काहे का डर है? डर है वो जो चोरी कर रहे हैं, डर है वो जो बिल्डोजर चला रहा है, झूठा बिल्डोजर चल रहा है। अरे कहीं अवैध कब्जा हो, कहीं अवैध कॉलोनियां बनी हो तो करे। उन गरीबों को दबाया जा रहा है, मजलूमों को दबाया। आज पीडीए की ताकत देख करके आज पहली बार तो मुख्यमंत्री आए हैं अवंती भाई जी के माल्यार्पण करने। ठीक है आओ थोड़ा सा। क्यों भाई सपा वालों, आज तो आप लोगों ने भाजपा का कार्यालय कब्जा कर लिया है। नहीं, कार्यालय उनका इसके उस तरफ है, हम लोग रोड पे हैं। देखिए गेट बंद कर दिया आपके हिसाब से बंद है ना। चौकीदार दिखाओ। हाँ दिखाओ चारों तरफ सपा तो यार सपा वाले तो हैं ये चारों तरफ। अभी नहीं, अभी कुछ दिन और रुको, पूरे प्रदेश में ऐसे झंडा लहराएगा सपा। डर नहीं लग रहा आप लोग? काहे का डर? भाजपा का कार्यालय का? अरे तो उनका कार्यालय रोड के उधर है, फोटो आ जाएगा तो कायदे से दिखाओ फिर हमारे फेस पे। देखे हमको और गिरा दे बुलडोजर बाबा का ना। काहे का डर यार? क्यों भाई, ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आप लोगों ने मंच सजा दिया, झंडे देखिए भाजपा के कहीं नहीं दिख रहे हैं, सपा के झंडे ही झंडे दिख रहे हैं। देश में लोकतंत्र है कि खत्म हो गया? एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे। देश में लोकतंत्र है ना, तो हम कहीं भी झंडा लगा सकते हैं। और ये कोई महारानी अवंती बाई लोधी कोई भाजपा की पेटेंट तो है नहीं कि यही आके खाली माल्यार्पण करेंगे। हम भी लोग करेंगे ना। इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग तमाम महापुरुषों के जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं, लेकिन कई बार वही पार्टी कार्यालय पे फोटो रख के मना लेते हैं। अब भाजपा लोग चिढ़ाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। भाजपा को चिढ़ाने के नहीं, हम समाजवादी पार्टी हमेशा ही महापुरुषों का सम्मान करती है, चाहे वो जिस जाति और बिरादरी का हो। हम लोग हमेशा ही महापुरुषों का सम्मान करते हैं। भाजपा हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति किया करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नारेबाजी कहाँ हो रही है? सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और नारेबाजी जो है बिल्कुल कार्यालय के सामने हो रही है। यूँ कहा जाएगा अगर कैमरामैन हमारे हम कहेंगे घुमा के दिखा देंगे तो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उसके बाहर समाजवादी पार्टी के लोगों का जमावड़ा है। यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय का जो मेन गेट है वो मेन गेट बंद कर लिया गया, यानी कब्जा कर लिया आप लोगों ने। तो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कब्जा कर लिया। नहीं तो यहाँ पे आज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आदेश था कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा के सामने कार्यालय है, हटना चाहिए यहाँ से। कार्यालय हटना चाहिए। विधानसभा के सामने कार्यालय है, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आज तो आप लोगों ने कब्जा कर लिया पूरा। कब्जा का हम लोग अपने वीरांगना अवंती बाई की प्रतिभा पे माल्यार्पण करने आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, हम लोग आए उनके स्वागत में। भाई आप लोग तो लगातार जयंती मनाते हैं, हर महापुरुष की मनाते हैं, और कई बार ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जिन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं उनकी प्रतिमा अपने कार्यालय पर रखते हैं और माल्यार्पण करते हैं, मना लेते हैं, और जगह जगह पार्टी कार्यालय मनाया हो जाता है। आज तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ा रहे हैं, उनके कार्यालय को पूरा कब्जा कर लिया। सपा शायद आपको संज्ञान में नहीं, पिछले वर्ष भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके हम इन्होंने माल्यार्पण किया था। योगी जी आज पहली बार यहाँ आए हैं, पहली बार आए, और समाजवादी पार्टी सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान करती है। लोगों को डर नहीं लग रहा योगी जी आके चले गए और कहीं फोटो वोटो आ गया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? अरे हम लोग भी इंसान है, वो भी इंसान है। हाँ। हर इंसान का फर्ज है अपने महापुरुषों का सम्मान करें। लेकिन उनके पास बुलडोजर है, तो उनके पास बुलडोजर है जो उनको काम वो कर रहे हैं, और जो जनता काम है आगे चल के वही काम जनता करेगी। वही रहेगा, ड्राइवर बदलने वाला है, बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर बदलने वाला। ये याद रखना, ये गेट बंद होना उनका डर है, ये गेट
बंद होना उनका डर है, भाजपा वालों का डर है ये गेट बंद होना। बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर बदला जाएगा। याद रखना, ये कार्य करते हैं हम लोग, ये काम करेंगे। इतनी संख्या में पहुंच गए तो गेट उन्होंने बंद कर लिया। तो ये डर है भैया, उनका आंखों से झलक रहा है डर। उनको लगता है कि हाँ अब गई सत्ता, गई उनकी, डर है ये।